गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट में एक चार्ट किया था और आर चार्ट को छोड़ दिया था लेक्चर बड़े होने की वजह से। आज हम लोग अब करेंगे आर चार्ट। क्या करेंगे? आर चार्ट। ठीक है, कुछ जाना भी था। वेरिएबल के लिए हम दोनों चार्ट कर रहे थे, एक चार्ट और आर चार्ट। वेरिएबल बताया था, वेरिएबल क्या होता है? लेंथ, वेट और वॉल्यूम से अगर किसी भी डेटा को मेजरमेंट करते हैं तो उसे क्या कहते थे? वेरिएबल। इसके लिए दो चार्ट होता था, एक चार्ट और आर चार्ट। तो एक चार्ट आपने देखा था, एक्स चार्ट एक्स बराबर हम एक्स बार बराबर हम लोग क्या पढ़ते थे? एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, उसी तरीके से आर बार भी बराबर सिग्मा आर बाई एन पढ़ेंगे। और इसको ये होता क्या था? क्या इंडिकेटर? इट इंडिकेट, क्योंकि आर है ना, तो आर मतलब होता है ये रेंज। आर मतलब क्या होता है? रेंज। तो इट इंडिकेट एवरेज ऑफ सब ग्रुप ऑफ रेंज। एवरेज ऑफ सब ग्रुप ऑफ रेंज। ठीक है, अब इसको समझेंगे। मान लो जैसे कि आप जानते हैं ये क्या है? सेंटर लाइन या फिर एक्स बार। ये क्या है? सिग्मा, सिग्मा प्लस का माइनस का, सिग्मा टू सिग्मा प्लस का टू सिग्मा माइनस का, थ्री सिग्मा माइनस का प्लस का थ्री सिग्मा। ठीक है, तो ये क्या है आपका? अब अगर हम रेंज की बात करें, पहले इसको समझते हैं रेंज होता क्या है। देखो, हर पार्ट कुछ ना कुछ डिफरेंस माप में होता है। हर पार्ट जो होता है कुछ ना कुछ डिफरेंट माप में होता है। कोई ज़्यादा एक्यूरेट होता है तो कोई कम एक्यूरेट होता है, कोई ज़्यादा एक्यूरेट होता है तो कोई कम होता है। अतः किसी माप के लिए, किसी माप के सही मान के लिए अधिकतम और कम से कम वैल्यू के बीच को रेंज कहा जाता है। अधिकतम और कम से कम वैल्यू के बीच को रेंज कहा जाता है। रेंज समझ में कैसे आएगा? जैसे मान लो कि हमने दो ऑब्जर्वेशन लिया। हमने क्या लिया? दो ऑब्जर्वेशन लिया। और कोई भी ऑब्जर्वेशन, जैसे एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ पे है और एक और नज़दीक है। तो अगर ये ग्राफ ऐसे बनता था तो आपको क्या करना है? मैक्सिमम, ये तो ये रहा मैक्सिमम मतलब वेरिएशन, और ये क्या है? मिनिमम। ठीक है, सपोज करो ये जो लाइन है यहाँ पे मान लो कि 10.8, सॉरी 10.8 नहीं करते हैं, कुछ और इजी सा वो लेते हैं। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे करें 20। ठीक है, ये लाइन से करती 20 को, और ये करती हो 20.5 को, ये करती हो 20.5, ज़्यादा हो जाएगा, 20.2 करो। 20, ये क्या करती हो 19.8 को, ये करती हो 20.4 को। तो ये वाली लाइन कितनी हो जाएगी? करीब 20.3। कितनी हो जाएगी? 20.3 पे आ रही है। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा? 19.9 की, ये और ऊपर है, ये क्या आ जाएगा? 19.9। अब अगर हमको रेंज निकालना है ना, हम क्या बता रहे थे पहले कि कोई ज़्यादा एक्यूरेट तो कोई कम होता है। किसी मेजरमेंट के लिए, मेजरमेंट के सही मान के लिए अधिकतम और कम से कम वैल्यू के बीच को, अधिकतम और कम से कम वैल्यू के बीच को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हम? रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। क्या है ये? क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। ये रेंज ज़्यादा आए तो इसका मतलब ऑब्जर्वेशन में ज़्यादा एक्यूरेसी है, सॉरी, अगर ये रेंज बहुत ज़्यादा आता है। अब अगर मैं पहले रेंज जैसे लिख दूँ
तो आप रेंज क्या लिखेंगे बताइए, रेंज क्या लिखेंगे, 20 मैक्सिमम मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 20.3, मिनिमम वैल्यू कितनी है 19.9। जरा इसको सॉल्व करो, 20.3 को 19.9 से सॉल्व करो, कितना आएगा 13.4 है ना, तो 0.4। तो इसका रेंज कितना आ गया 0.4, रेंज कितना आ गया 0.4 इसका रेंज आ गया। तो हम कह सकते हैं 0.4 का। अच्छा एक और पता ये लग सकता है, इसका मतलब ये है कि रेंज जितना ज़्यादा आएगा, रेंज जितना ज़्यादा आएगा उतना ही क्या होगा अनएक्यूरेट रहेगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या रहेगा अनएक्यूरेट या लो प्रिसीजन फुल प्रिसीजन प्रोडक्ट। और अगर आर जितना कम से कम आए और कम, मान लो 0.1, मतलब क्या कब आएगा, एक प्रोडक्ट यहाँ पे हो क्या, तो डिफरेंसेस कम आएंगे ना, एकदम कम आएंगे। तब हम क्या कहेंगे कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा हाई एक्यूरेट है ना, और हाई प्रिसीजन, मतलब बहुत प्रिसीजन की हिंदी वैसे बताऊँ आपको तो शुद्ध होती है, मतलब ये फिर बहुत शुद्ध रहेगा, ये क्या रहेगा बहुत शुद्ध, बहुत ही प्रिसीजन फुल रहेगा। तो इसे इसे कहते हैं रेंज। ठीक है, आपको डिफिनीशन से बहुत समझ में नहीं आएगा, बट आप इस तरीके से समझेंगे तो उसको आपको रेंज समझ में आएगा। तो मतलब ये रेंज ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन में ज़्यादा एक्यूरेसी, और अगर ये रेंज कम आए तो प्रोडक्ट ज़्यादा प्रिसीजन है। अतः आर चार्ट प्रिसीजन की शुद्धता को दिखाता है। क्या दिखाता है, आर चार्ट किसको दिखाता है, प्रिसीजन की शुद्धता को दिखाता है ना। और आर बार बराबर क्या होता है जानते ही आप, मतलब ऊपर लाइन में लिखा है आर बार बराबर क्या होगा सिग्मा आर अपॉन एन। तो एन तो तुम नंबर ऑफ, और सिग्मा आर ऐसे निकालते चले जाओ। तो एन क्या है नंबर ऑफ सैंपल, एन क्या है नंबर ऑफ सैंपल, ठीक है। और आर क्या है अलग अलग प्रोडक्ट के रेंजेज हैं, ठीक है। तो एक रेंज, दो प्रोडक्ट के बीच में एक रेंज, फिर ऐसे ऐसे निकाल करके रेंज को चेक किया जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक कंट्रोल लिमिट से रहेगा, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही था। अब अगले टॉपिक में हम देखेंगे कंट्रोल लिमिट के बारे में पढ़ेंगे, उस पर एक न्यूमेरिकल वगैरह भी लगाएंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल लगाने के बाद फिर कंट्रोल लिमिट करने के बाद ये चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा, एक दो टॉपिक और बचेंगे तो हम लोग उसको करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें आर चार्ट था, आर चार्ट को एग्जाम्पल ज़्यादा समझेंगे, एग्जाम में जरूर आएगा। एक्स चार्ट आर चार्ट कंपेरिजन आ सकता है, एक्स चार्ट और आर चार्ट दोनों आ सकता है, तो इनके कंपेरिजन को आप समझ ही गए हैं। वो रेंज क्या होता है, एक्स बार क्या होता है ना, किस तरीके से। तो इसको फिर अगर इस तरीके से इसमें रेंज शो करें तो इसको क्या कह देंगे आर चार्ट कह देंगे, क्या कह देंगे आर चार्ट। और अगर सिर्फ एक्स बार चार्ट शो करते थे तो उसको एक्स चार्ट कह देते थे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू वेरी मच।